यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, रोल ऑफ एजुकेशन। आफ्टर स्टीलिंग मनी ही वेंट टू द रेलवे स्टेशन, और वहां पे लखनऊ एक्सप्रेस उसे पकड़नी थी। द ट्रेन वॉज नॉट इन अ मोशन। अब ये चोर होते हैं, ये कोई टिकट वगैरह तो खरीदते नहीं है, तो उसको टिकट की तो जरूरत नहीं थी। ट्रेन अभी धीरे थी तो वो आराम से ट्रेन पकड़ सकता था। बट डिड ही बोर्ड द ट्रेन? नो। क्यों? क्योंकि उसके कॉन्शियंस ने उसको प्रिक किया। रिमेंबर दिस वर्ड, अंतरात्मा जो होती है ना, उसे कॉन्शियंस कहते हैं। और यहाँ पे आता है रोल ऑफ एजुकेशन। जब आपको कोई अच्छी तरह से लव कंपैशन, जैसे भोली के साथ हुआ था, भोली को भी क्या मिला था? लव एंड कंपैशन मिला था। आपका जो चैप्टर है याद रखना, उसमें इस कंपैरिजन आ सकता है। तो भोली ऑल्सो गॉट लव एंड कंपैशन फ्रॉम हर टीचर एंड शी गॉट एजुकेशन। सेम चीज किसको मिली? हरि सिंह को। और उसी की वजह से उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो एजुकेशन ने उसको क्या दिया? एक तो उसके कॉन्शियंस ने अब उसको प्रिक करना शुरू कर दिया, क्या तू सही कर रहा है? ये एक इंसान जिसने तेरे ऊपर विश्वास दिखाया, उसका अंतरात्मा उसको कह रही है। जैसे मूवीज में कई बार दिखाते हैं कि अपने ही परछाई आ जाती है सामने और वो कहती है, ऐसे ही यहाँ पे उसका कॉन्शियंस उसे प्रिक करता है। एंड देन ही रियलाइजेस कि उसके जो फ्रेंड्स हैं, दे आर मोर ट्रबल देन हेल्प। क्योंकि हेल्प क्यों? फ्रेंड्स ट्रबल क्यों है उसके लिए? उसके फ्रेंड्स कैसे हैं? उसी की तरह हैं, चोर। तो उसे क्या सिखाएंगे वो? चोरी करना, गलत काम करना। ये जो पैसे हैं कितने टाइम चलेंगे? कुछ समय के लिए। और उसके बाद क्या होगा? ही विल अगेन गो बैक टू स्क्वायर वन, वहीं पे आ जाएगा। दूसरा, एजुकेशन आपको देती है एनालिटिकल एबिलिटीज। आप चीजों को एनालाइज कर सकते हो। हरी सिंह वाज आल्सो एबल टू एनालाइज। क्या एनालाइज किया उसने? कि एक तो मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए ट्रबल ज्यादा है, कोई फायदा नहीं है उनके पास जाने का। अगर मैं किसी होटल में भी रुकता हूँ तो क्या होगा उस होटल में? पीपल विल बी क्यूरियस कि भाई एक 15 साल का लड़का कैसे होटल में रुक रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, इसने कुछ गलत काम किया होगा। सो नाउ ही अंडरस्टैंड्स। एजुकेशन आपको क्या सिखाती है? कि चीजों को एनालाइज करना, आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज। एजुकेशन गिव्स यू मॉरल रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब मुक्ति, है ना? एक, इट गिव्स यू रिडेम्पशन एंड इट गिव्स यू मॉरल अपलिफ्टिंग। क्या देती है? इट गिव्स यू मॉरल वैल्यूज। आपको सही गलत की समझ आ जाती है। और उसके बाद व्हाट हरि सिंह सेज? हरि सिंह सेज के टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. तो अब वो अनिल के पास जाना चाहता है। he wants to learn to read and write। क्यों? क्या उसको चोर बनना है अब? he wants to be a respectable man। तो एजुकेशन आपको क्या सिखा रही है? मॉरल वैल्यू सिखा रही है, आपका रिडेम्पशन कर रही है, आपको मुक्ति दिला रही है। किस चीज से मुक्ति दिला रही है? वो सारी नेगेटिविटी से, है ना, गलत सोच से। वो जो डार्कनेस है वो अब खत्म कर रही है। तो जब आप कंपेयर करोगे, सो यू हैव टू कंपेयर इट लाइक दिस। आपको भोली का भी आप एग्जांपल दे सकते हो, अगर एग्जाम में आए तो कंपैरिजन हो जाएगा। क्योंकि भोली के केस में वो इमोरलिटी वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, बट उसके केस में आप ये वाली चीजें बताओगे कि शी हैड अ करेज टू डिफाई द सोशल इविल्स। बट वो भी एनालाइज कर सकती थी, उसके पास भी क्या थी? एनालिटिकल पावर थी। सो दिस इज रोल ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन आपको मॉरली अपलिफ्ट करती है, आपके कॉन्शियंस, आपका अंतरात्मा आपको प्रिक करती है अगर आप कुछ गलत काम करते हो, है ना? पढ़ लिखने के बाद मुझे नहीं लगता कि बहुत कम लोग ही होंगे जो सोचते होंगे कि हम चोरी करें, दूसरों को डिसीव करें। होते हैं कुछ लोग, बट एजुकेशन का मेन पर्पस क्या है? हमें मॉरली अपलिफ्ट करना, हमें सही डायरेक्शन देना। क्या उसकी लाइफ में गोल आ गया? एजुकेशन गिव्स यू अ गोल कि हमें करना क्या है लाइफ में। सो नाउ ही वांट्स टू बी अ, उसकी लाइफ का गोल क्या है? अब हरि सिंह क्या बनना चाहता है? रिस्पेक्टेबल मैन। तो आपको एक गोल मिल गया लाइफ में, है ना? अब आप चीजों को एनालाइज कर पा रहे हो कि भाई मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं, मैं अगर होटल में रुकूंगा तो क्या होगा, और ये पैसे कितने टाइम चलेंगे मेरे? कुछ टाइम। तो सही गलत की समझ आ जाती है। आप एक रिस्पेक्टेबल मैन बनना चाहते हो, पर्सन, मैन नहीं, मतलब पर्सन बनना चाहते हो। एंड आप अपनी गलतियां भी रियलाइज कर सकते हो, जैसे हरि सिंह ने करी। सो दीज थिंग्स यू हैव टू राइट विद एग्जाम्पल्स। आप ये एग्जाम्पल्स पे लिखोगे। एंड दैट्स वाई ही केम बैक। नोट उसके गीले हो जाते हैं जब वो वापस आता है, लेकिन फिर भी वो गीले नोट वहां पे रख देता है। एंड द गुड पार्ट इज दैट कि जो अनिल है,
अनिल उसे माफ कर देता है एंड ही डज नॉट रिएक्ट। क्या आपको लगता है अनिल बिल्कुल डम था, डफर था, उसे पता नहीं चला कि मेरे जो गद्दे के नीचे रात को नोट रखे थे वो गीले हो गए हैं? सो डू यू थिंक ही वॉज अ डम एंड डफर मैन? उसे पता ही नहीं चला। एंड ही गेव 50 रुपीज टू हिम। उसको तो 4-5 रुपए की उम्मीद थी, बट ही गेव हिम 50 रुपीज। व्हाट डज इट शो? फॉरगिवनेस। ठीक है। और एक और वर्ड, एक फ्रेज लिखना है कि ही टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। अनदेखा कर दिया उसने जानबूझ के। अनिल टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू हरी सिंह मिस्टेक। क्योंकि उसे पता है कि भाई वापस आ गया है, इसका मतलब चेंज तो हो ही गया है ना वो, अदरवाइज ही वुड हैव गॉन अवे। सो ही टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू हरी सिंह मिस्टेक्स। तो अनिल के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड क्या हमें विश्वास करना चाहिए लोगों पे? उन्हें घर लेके आना चाहिए अननोन पीपल को? नहीं, प्रैक्टिकली तो नहीं, नो डाउट। लेकिन हाँ, आप उन्हें सिखा सकते हो, एजुकेशन दे सकते हो। हमेशा लोगों को लव एंड कंपैशन दो, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, उससे वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड लेसन विच इज़ गिवन बाय यू नो द राइटर। किसने लिखी है ये? किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड। ठीक है। अभी भी ही इज़ लिविंग नियर मसूरी। ही इज़ अलाइव। हाँ, ही इज़ इन इंडिया। ठीक है। सो ही राइट्स वेरी वेल। गॉट इट?